आज ना मेरे मन में बैठे बैठे एक सवाल आया कि क्या स्टाइपेंड इनकम टैक्सेबल होती है या फिर एग्जेम्प्ट होती है। जैसे कि सीए स्टूडेंट्स आर्टिकलशिप करते हैं तो उन्हें स्टाइपेंड मिलती है, तो उन्हें उस स्टाइपेंड पे टैक्स भी जमा करना पड़ता है क्या? या फिर जो डॉक्टर्स होते हैं वो हायर स्टडीज के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं, तो उन्हें भी जो स्टाइपेंड मिलती है तो वो टैक्सेबल होती है या फिर एग्जेम्प्ट होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या स्टाइपेंड इनकम टैक्सेबल होती है या फिर एग्जेम्प्ट होती है। इसे देखने के लिए मैंने इनकम टैक्स देखा, तो मुझे पता लगा इनकम टैक्स में स्टाइपेंड शब्द डिफाइंड ही नहीं है। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि क्या स्टाइपेंड को सैलरी ट्रीट कराना पड़ेगा या फिर स्टाइपेंड को स्कॉलरशिप ट्रीट कराना पड़ेगा। आइए डिटेल में समझते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे हम लोग सेक्शन वाइज कि क्या स्टाइपेंड सैलरी है या फिर स्टाइपेंड एक स्कॉलरशिप है। ये देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 1949 में सैलरी का डेफिनेशन इंक्लूसिव है। यहाँ पे डेफिनेशन में बताया है कि सैलरी इंक्लूड करती है वेजेस को, ग्रेचुइटी को, फीस को, लीव इनकैशमेंट को, हर वो तरह का पेमेंट जो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को करता है। प्लस सेक्शन 15 में बोला गया है कि जो भी सैलरी कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है तो वो टैक्सेबल होगी। एक आता है सेक्शन 10। सेक्शन 10 में क्लॉज 16 हमें बताता है कि जो भी स्कॉलरशिप हमें मिलती है अपने एडुकेशन के कॉस्ट को मीट करने के लिए, उसे हम अपने टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। अब अगर टोटल इनकम में इंक्लूड करते नहीं हैं तो इसका यह मतलब हुआ कि यह टैक्सेबल नहीं है। स्कॉलरशिप का मतलब हम लोग जो समझते हैं आम भाषा में और जो इनकम टैक्स में है उसमें काफ़ी फ़र्क है। आइए एक बार समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। स्कॉलरशिप का सीधा सीधा डिक्शनरी मीनिंग होता है कोई भी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी जो हमें फ्री में मिले। पढ़ने की सुविधा अगर हमें फ्री में मिल रही है या थोड़ी कम फीस के साथ मिल रही है तो उसे हम स्कॉलरशिप बोलते हैं। एक एग्जांपल अगर हम देखें तो कॉलेज फी था हमारा 1 लाख रुपए और उसमें मुझे स्कॉलरशिप मिल गया 50,000, तो नेट फीस मेरी आई 50,000 रुपए सिर्फ। ये जो सेविंग्स हुई 50,000 की, या फिर इसे आप कॉन्सेशन बोल सकते हो या फिर लोअर फीस मुझे चार्ज की गई, तो ये अमाउंट जो 50,000 था ये सेविंग्स थी मेरी, तो इसे हम आम भाषा में बोलते हैं कि हमें स्कॉलरशिप मिली है क्योंकि हमारा उतना पैसा लगा नहीं। पर इनकम टैक्स के हिसाब से कुछ भी हमें इनकम मिलता है, मतलब हम लोग रिसीव कर रहे हैं कोई भी अमाउंट एडुकेशन के पर्पस के लिए, अब हम उसे एडुकेशन के लिए यूज करें या ना करें वो इररिलेवेंट हो जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी और को भी कोई भी पेमेंट कर रहा है और वो पेमेंट करने का उसका मकसद ये है कि सामने वाला उसे एडुकेशन के लिए यूज करे, अब सामने वाला करे या ना करे वो स्कॉलरशिप में ही फॉल करेगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट। चलिए हम एक केस लॉ के थ्रू देखते हैं इस पूरे सैलरी वर्सेस स्कॉलरशिप की कहानी को। एक बार ITAT यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जयपुर में सुधीर कुमार शर्मा जी का केस था। केस का बैकग्राउंड ये बोलता है कि सुधीर कुमार शर्मा जी को स्टाइपेंड मिलती थी 2,000 रुपए CA से। एक CA फर्म में वो काम करते थे और उन्हें स्टाइपेंड मिलती थी 2,000 रुपए। अब क्वेश्चन ये आया यहाँ पे कि ये जो स्टाइपेंड उन्हें मिलता है वो इनकम उनका ट्रीट होगा और टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। इसमें असेसी का कहना था कि स्टाइपेंड तो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 16 जो कि स्कॉलरशिप वाला क्लॉज है। बट इनकम टैक्स ऑफिसर बोलते हैं कि जो स्टाइपेंड असेसी को मिला है वो तो सर्विस के बदले में मिला है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के फर्म में वो आर्टिकल काम कर रहा था, उनको कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, उसके बदले में वो पेमेंट हुआ है, इसीलिए सैलरी ट्रीटमेंट होना चाहिए और टैक्सेबल होना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि ट्रिब्यूनल ने क्या ऑब्जर्व किया, ट्रिब्यूनल के क्या ऑब्जर्वेशंस थे इस केस के ऊपर। ट्रिब्यूनल ने कहा कि जब एक आर्टिकल एक CA फर्म ज्वाइन करता है तो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ काम सीखना और ट्रेनिंग लेना होता है। कोई भी ग्रेजुएट हो, कॉमर्स का या फिर आर्ट्स का या साइंस का, वो रिसीव कर सकता है ट्रेनिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट का एज पर द गाइडलाइंस। लेकिन कोई भी ग्रेजुएट को नॉलेज नहीं होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट की वर्क की, तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि वो कुछ कंट्रीब्यूशन करके नहीं दे रहा है CA को, वो सिर्फ और सिर्फ सीखने के पर्पज से ज्वाइन कर रहा है। तो आर्टिकल क्लर्क अगर CA को ज्वाइन करता है विथ अ व्यू टू लर्निंग और रिसीविंग ट्रेनिंग, तो वो असिस्ट नहीं कर सकता है CA को, तो इसीलिए माना जाता है कि वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ट्रिब्यूनल ने फिर कहा कि हमें देखना होगा कि पेमेंट का मकसद क्या था। सिर्फ वर्ड स्टाइपेंड है, इससे हम लोग मिसगाइड नहीं हो सकते हैं।
इस केस में हमारा बैकग्राउंड था कि असेसी ने ज्वाइन किया एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, और पेमेंट जो था वो सर्विसेज के लिए नहीं था उस आर्टिकल का, क्योंकि आर्टिकल को तो काम आता ही नहीं है, तो वो सर्विस क्या प्रोवाइड करेगा। आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ सीखने के मकसद से गया था और ट्रेनिंग लेने के मकसद से गया था, लेकिन उसे जो फीस मिलती थी वो उसके बुक्स या कोचिंग फी और एग्जामिनेशन फी और बाकी तरह के खर्च के लिए थी, ताकि वो एजुकेशन परस्यू कर सके, अपना सीए कंप्लीट कर सके। तो इसीलिए जो स्टाइपेंड उसे मिला वो इनकम नहीं मानी जाएगी और वो टैक्सेबल नहीं होगी। ऐसा जजमेंट था आईटीएटी जयपुर का इन द केस ऑफ सुधीर कुमार शर्मा। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं कि कब हम स्टाइपेंड को सैलरी ट्रीट करेंगे और कब स्टाइपेंड को स्कॉलरशिप ट्रीट करेंगे। स्टाइपेंड को सैलरी ट्रीट करने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एक्सपीरियंस गेन करने के लिए और वो रेम्यूनरेशन मिल रहा है उसे, जो कि एक फुल टाइम एम्प्लॉय को मिलता है उसके बराबर, और वो एडुकेशन एक्सपेंस मीट करने के लिए नहीं है, तो वो स्टाइपेंड हम लोग ट्रीट करेंगे एज सैलरी इनकम, और वो टैक्सेबल भी होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज। अब वहीं अगर वो स्कॉलरशिप जो मिली है उसे वो एडुकेशन के कॉस्ट को मीट करने के लिए मिली है, उसे बुक्स परचेज करनी थी, उसे कुछ ट्रेनिंग परस्यू करनी थी, तो अगर ऑब्जेक्टिव है सिर्फ एडुकेशन में सपोर्ट करना, तो वह स्टाइपेंड स्कॉलरशिप कंसिडर्ड होगा, और स्कॉलरशिप हमें पता है कि एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 16 में। अब हमारे पास पहला सवाल था इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि क्या जो डॉक्टर्स हायर स्टडीज के साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं उन्हें जो स्टाइपेंड मिलता है वो टैक्सेबल होता है। अब हम जवाब देने के लिए तैयार है। हमारे पास सेक्शंस है, हमारे पास एक केस लॉ है, हमारे पास गाइडिंग प्रिंसिपल्स है कुछ, जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि स्टाइपेंड को सैलरी ट्रीट करना है या फिर स्कॉलरशिप। अगर एक डॉक्टर है जो स्टाइपेंड रिसीव कर रहा है हॉस्पिटल से अपने हायर डिग्री के साथ साथ, तो वो सैलरी ही है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है एज गुड एज रेगुलर जो फुल टाइम डॉक्टर्स होते हैं, और साथ ही वो एक्सपीरियंस भी गेन कर रहा है। तो इसीलिए जो स्टाइपेंड मिलता है डॉक्टर्स को वो स्कॉलरशिप नहीं है, वो बल्कि सैलरी है। तो वो सैलरी इनकम ट्रीट होगी और टैक्सेबल होगी। वीडियो के शुरुआत में हमारा दूसरा सवाल था कि सीए स्टूडेंट्स जो आर्टिकलशिप करते हैं और उन्हें स्टाइपेंड मिलता है वो टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है। स्टाइपेंड जो सीए स्टूडेंट को मिला है वो सीए कोर्स को परस्यू करने के लिए मिला है, वो आर्टिकलशिप कर रहे हैं फॉर द पर्पस, उन्हें स्टाइपेंड भी मिल रहा है टू मीट आउट देयर एक्सपेंस ऑफ मटेरियल एंड एग्जाम फीस। तो इसीलिए जो स्टाइपेंड मिलता है सीए स्टूडेंट्स को वो स्कॉलरशिप है और वो एग्जेम्प्ट है टैक्स में। यानी कि सीए स्टूडेंट्स को जो स्टाइपेंड मिलती है उसके लिए उन्हें कोई भी टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं है, वो पूरी तरह एग्जेम्प्ट है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ इंस्टेंसेस प्रेजेंट किए हैं जहाँ पे जो भी स्टाइपेंड मिलती है उसे स्कॉलरशिप ट्रीट किया जाएगा और वो एग्जेम्प्ट होगी। मतलब इन केसेस में जो भी रिटर्न है नीचे, इन केसेस में आपको टैक्स नहीं जमा करना होगा और आपकी सैलरी या स्टाइपेंड एज स्कॉलरशिप ट्रीट होगी, जो कि एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 16। मैं ये पूरी लिस्ट जिसमें कि 11 आइटम है वो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसे रेफर कर सकते हो। ये पूरा कंपाइलेशन जो है जिसमें मैंने इंस्टेंसेस ऑफ स्कॉलरशिप बताई है वो एक आईटीएटी चंडीगढ़ का ऑर्डर है इन द केस ऑफ डॉक्टर राहुल वर्सेस आईटीओ, वहाँ से मैंने ली है। उसका सोर्स एक आईटीएटी का ऑर्डर है, ये रिलायबल है, तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप अपने यूज के हिसाब से इसे रेफर कर लीजिएगा। अब हम इस वीडियो के आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टाइपेंड इनकम चाहे वो टैक्सेबल हो चाहे वो एग्जेम्प्ट हो, चाहे वो एक डॉक्टर को अपनी प्रैक्टिस के लिए मिल रही हो जो कि टैक्सेबल है, या चाहे वो एक सीए स्टूडेंट को आर्टिकलशिप के दौरान मिल रही है जो कि एग्जेम्प्ट है, तो वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कहाँ शो करेगा उस स्टाइपेंड इनकम को। पहला केस, अगर वो सैलरी की तरह ट्रीट हो रहा है, यानी वो एक एमबीए इंटर्न या फिर एक डॉक्टर को मिल रहा है, तो वो टैक्सेबल होगा और उसे दिखाना पड़ेगा हमें अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज। और वहीं दूसरे केस में अगर वो स्कॉलरशिप ट्रीटमेंट हो रहा है उसका, वो एक सीए आर्टिकल को मिल रही है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा और उसे हमें एग्जेम्प्टेड इनकम के अंडर में शो करना पड़ेगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए
कोई भी सजेशन, कोई भी डाउट, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ इस पर कमेंट करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।